नमस्कार दोस्तों, आज के इस माइक्रोसॉफ्ट पार्ट 4 में मैं आपको रेफरेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। ये रेफरेंस मेन्यू जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू है, जिस मेन्यू में बुक से रिलेटेड जो आप बुक क्रिएट करते हैं, बुक से रिलेटेड कुछ कंटेंट्स दिए हुए हैं, कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो मैं इसमें आपको समझाऊंगा। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पहली बार में समझ में नहीं आए तो इसको रिवाइंड करके फिर से देखिएगा और तब तक देखिएगा जब तक कि वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ जाता है। मैं आपको सीधा टॉपिक पे लेके चल रहा हूं। देखिए दोस्तों, आज रेफरेंस मेन्यू है और रेफरेंस मेन्यू में सबसे पहले जो आता है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? आप लोगों ने बुक देखा होगा कि बुक के पहले, दूसरे या तीसरे पन्ने पे कंटेंट लिस्ट होता है जिसके अंदर चैप्टर्स के नाम होते हैं और वो चैप्टर दिखाया गया होता है। साइड में पेज का नंबर होता है कि कौन सा लेसन कितने नंबर पेज पे है या कौन सा टॉपिक कितने नंबर पेज पे दिया गया है। उसे हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग। अगर उस तरीके से कंटेंट आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। कंटेंट्स के लिए सबसे पहले जो आपके टॉपिक्स को आपको लेना होगा, देखिए मैंने एक छोटा सा फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक 3 पेज का बुक बनाया है। इस बुक के कंटेंट्स को मैं कैसे बनाऊंगा, जैसे कि मैंने यहां देखा मेरे को लेना है सबसे पहले हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। ये मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया। आप होम पे जाइए, ये आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज करने से पहले करेंगे। आप होम वर्जन पे, होम पे जाइए और यहाँ पे देखिए हेडिंग 1, ऑलवेज बी यूज हेडिंग 1। आपको हमेशा हेडिंग 1 ही यूज करना है। आप हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से मैं दूसरा ऑप्शन यूज करूंगा और उसको भी मैं हेडिंग 1 पे ही क्लिक करूंगा। तीसरा ऑप्शन मैं यूज करूंगा, इसको भी मैं हेडिंग 1 पे ही लूंगा। इस तरीके से दोस्तों जो भी हेडिंग आपको चाहिए उस हेडिंग को आप इस तरीके से सेलेक्ट करते चलिए और हेडिंग 1 पे, सभी को हेडिंग 1 पे ही आपको क्लिक करना होगा क्योंकि इसी का कंटेंट्स बना रहे हैं। हमने ये बना लिया। देखो ये जो भी 4-5 चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है? आपको करना है कि आपको रेफरेंस पे जाना है और रेफरेंस पे जाकर के ये टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज करना है। देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स क्योंकि बुक के पहले पेज पे आता है या दूसरे पेज पे आता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे पेज ब्रेक की मदद से एक नया पेज मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे मैंने टॉप पे कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद आप देखिए टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट में जाकर के आपको करना क्या होता है, सिंपली आपको यहाँ पे कंटेंट 1 है, हेडिंग 1 है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। आपने क्लिक किया, आपने जितने भी टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा वो टॉपिक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। वो टॉपिक जो है वो आपको क्या करना है, इससे क्लिक करने के लिए अगर आप कंट्रोल बटन को यूज करें, कंट्रोल बटन को प्रेस करके अगर आप कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बींग्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर दीजिए तो आप डायरेक्ट उसी पे वो जो टॉपिक होगा उस टॉपिक पे आपको कहीं ना कहीं मूव करके दिखाता है। ये यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलोइंग लिंक ये दिखा रहा है, तो कंट्रोल बटन दबा के आपको ये क्लिक करना होता है तो डायरेक्ट आप उसी ऑप्शन पे पहुंच जाते हो। जिस पे भी आप क्लिक करोगे, कंट्रोल बटन दबा के आप क्लिक कीजिए तो वो आपको डायरेक्ट उसी पे पहुंचा देगा। देखिए वहां पे आपको पहुंचा दिया। तो यहाँ पे आपने कंटेंट्स बना लिया, कंटेंट राइटिंग हो गई। अब सपोज दैट कि कोई कंटेंट आपका बच गया है या फिर किसी भी कंटेंट्स को सब हेडिंग करना है, यानी कि कंटेंट के अंदर कंटेंट्स बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यूज करना है, आपको देख, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे हमें फिर से इंसर्ट पे जाना है। इसमें कोई भी अगर एक्स्ट्रा कंटेंट आपको ऐड करना है, सपोज मान लेते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को करना है, तो आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे और यहाँ पे होम वर्जन पे जाएंगे, यहाँ पे हेडिंग 1 पे ही क्लिक करना है दोस्तों। ये आपने क्लिक कर दिया। अभी आप क्या करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पे अपडेट टेबल पे है, अपडेट टेबल पे जाएंगे। लेकिन अपडेट टेबल पे करने से पहले आपको अपना माउस पॉइंटर नीचे रखना है जहां पे वो कंटेंट्स आपको ऐड करना है। अब करके यहाँ पे अपडेट टेबल पे कीजिए, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके कीजिए। देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंटेंट जो है वो ऐड हो चुका है। अगर आपको इसमें सब कंटेंट ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों,
आपको जाना होगा इसी पे, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र है। आप सिंगल यूज़र को यहाँ सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके होम वर्जन पे जाइए। होम पे देखिए अभी आपने हेडिंग 1 यूज़ किया था, लेकिन अब आपको हेडिंग 2 यूज़ करना है। अब आप हेडिंग 2 पे क्लिक करेंगे, सेकेंड वन को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे भी हेडिंग 2 को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना कर्सर कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। यहाँ रख करके आपको रेफरेंस में जाना है, टेबल अपडेट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके इंटायर अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने वहाँ से बता दिया। करके ओके कीजिए और देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे ये दोनों सब कंटेंट जो है वो ऐड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि टेबल एंड कंटेंट अपडेट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों फुटनोट आता है, फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट दोनों एक ही यूज में आता है, लेकिन फुटनोट और एंड नोट होता क्या है आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि बुक्स में जहां जहां मैटर्स लिखे होते हैं वहां पे नंबरिंग्स होती है, कहीं 1 2 3 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे सर विलियम्स ऑक्ट्रेड के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, कुछ लिखना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर रखा और माउस पॉइंटर लिख करके मैंने फुटनोट यूज किया। दोस्तों फुटनोट जो है वो ऑलवेज बॉटम ऑफ द करंट पेज जाएगा, यानी कि जिस पेज को आप यूज कर रहे हैं उस पेज के सबसे नीचे में जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे जाइए, फुटनोट पे जाइए, देखिए यहाँ पे आया, क्या आया कि पेज के सबसे नीचे नंबर 1 लिखा आया है। और अब जो आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने विलियम ऑक्ट्रेड के बारे में लिखा है, तो मैंने अपने बुक में इसको फादर ऑफ द कंप्यूटर बताया हुआ है और मैं वही लिख देता हूँ, फादर ऑफ द कंप्यूटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखने के बाद अब आप देखिए कि जहाँ पे ये है वहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा आया है, 1 लिखा हुआ आया है। अगर मैं इस पे यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ आया है। अगर मैं यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर लेके जाऊं तो यहाँ पे इसमें जो भी मैंने फुटनोट दिया होगा वो फुटनोट मुझे यहाँ पे दिखाएगा। देखिए एक बॉक्स आया और यहाँ पे ऊपर लिख करके भी आया है फादर ऑफ द कंप्यूटर। ये हो गया आपका फुटनोट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चार्ल्स बेबेज को देना चाहता हूँ तो यहाँ पे फुटनोट 2 पे जाऊँगा और यहाँ पे अगेन फुटनोट 2 लिखा आया, मैंने यहाँ लिख दिया कि फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। मैंने ये यहाँ पे फुटनोट डाल दिया। अभी देखिए दोस्तों, वहाँ पे आप जब जाएंगे तो जो ही आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे 2 लिखा आएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है और अगर आप अपना माउस पॉइंटर रखेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। इस तरीके से आप फुटनोट का यूज कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे एंड नोट के लिए होता है। आपने इसके बारे में कुछ नोट लिखना है, बट होता क्या है कि एंड नोट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाता है। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जहां पे आपने लिखना बंद किया होगा, जस्ट उसके नीचे आएगा। तो करके देखते हैं, यहाँ पे एंड नोट पे चलते हैं। एंड नोट पे देखिए यहाँ पे आपने लिखना बंद किया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया फीचर ऑफ द कंप्यूटर। जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर। लिखने के बाद अब आप वहां जाएंगे तो वहां दिखाएगा आपको, फीचर्स पे दिखाएगा कि यहाँ देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आई टाइप का कुछ लिखा हुआ नजर आएगा आपको। और जो ही आप अपना माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे फीचर ऑफ द कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि आपने देख लिया कि फुटनोट एंड नोट क्या होता है। और एंड नोट हमेशा पेज के नीचे में जाता है। अब सपोज दैट कि आपका कर्सर पेज नंबर 4 पे सबसे नीचे है और आपको फुटनोट 1 पे जाना है, तो आपको क्या करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट है, तो देखिए फुटनोट 1 पे क्लिक किया तो फुटनोट 1 पे पहुंच गया होगा। देखिए कहाँ पे हमने फुटनोट यूज किया था, ये देखिए यहाँ पे फुटनोट 1 है। अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा या फिर प्रीवियस पे क्लिक करूंगा फुटनोट पे, तो वो कर्सर को मूव करता रहेगा। देखिए यहाँ पे अभी जो कर्सर मूव हुआ है 2 पे हुआ है। अगर नेक्स्ट फुटनोट कर देंगे तो ये 1 पे आ जाए। प्रीवियस पे क्लिक करिए, सॉरी प्रीवियस पे क्लिक करिए तो आप प्रीवियस के फुटनोट पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए 1 पे आ गया है। तो इस तरीके से नेक्स्ट, प्रीवियस, फुटनोट, एंड नोट कर सकते हैं। आपको देखना है कि नोट्स कि फुटनोट और एंड नोट आपने कितना यूज कर रखा है और कहाँ यूज कर रखा है। सो नोट्स पे जाइए, यहाँ पे देखिए फुटनोट है। मैंने फुटनोट पे क्लिक करके ओके किया
तो जहां पे भी फुटनोट होगा देखिए आपको फुटनोट पे लेके चला गया, और अगर आपने यहाँ पे एंड नोट यूज किया तो वो एंड नोट पे लेके चला जाएगा, देखिए एंड नोट पे। तो इस तरीके से सो का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेक्शन भी समझ में आ गया होगा। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी नई चीज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बताने जा रहा हूं मैं आपको इंसर्ट सिटिशन। सिटिशंस क्या होता है? ये दोस्तों एक तरीके का मार्क ही होता है, लेकिन किस तरीके का मार्क? देखिए आपको ध्यान होगा कि आप लोग अगर कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने वेबसाइट से ली होती हैं या किसी किताब से कॉपी की होती हैं। लेकिन अगर आपको ये दिखाना पड़े कि कौन सा टॉपिक आपने वेबसाइट से लिया है या कौन सा टॉपिक आपने किसी दूसरे बुक से लिया हुआ है, तो उसके लिए आपको सिटिशन का यूज करना होगा। और सपोज दैट मान लेते हैं कि ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये मैंने किसी बुक से उठाया हुआ है, तो उस बुक की डिटेल मुझे यहाँ दिखानी होगी, और वो दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे इंसर्ट सिटिशंस का यूज करना होगा। आप यहाँ जाइए, यहाँ जाने के बाद ऐड सोर्स पे जाइए। ऐड सोर्स पे जाने के बाद आपको न्यू सोर्स पे जाना है, और न्यू सोर्स पे देखिए ये ओपन हो गया। यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है बुक। मैंने आपसे कहा कि इस चीज को आप वेबसाइट से भी लिया होगा आपने। अगर आपने वेबसाइट से लिया हुआ है तो आप इसको क्लिक करें और देखिए नीचे वेबसाइट का ऑप्शन आएगा आपके पास। देखिए यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन आया है। अगर आपने वेबसाइट से लिया हुआ है तो वेबसाइट करेंगे तो वेबसाइट से रिलेटेड डिटेल्स देनी है, लेकिन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने सिंपल बुक का एग्जाम्पल लिया है। मैंने बुक से लिया है, और जिस बुक से मैंने लिया है उस बुक का ऑथर कौन है, दैट मीन्स राइटर कौन है, या संजय कुमार है, ठीक है ना। टाइटल बुक का नाम क्या है? बुक का नाम कंप्यूटर बुक है। और यहाँ पे ईयर क्या है, मैंने 2000 डाल दिया। सिटी कौन सा है, मैंने दिल्ली लिखा। और पब्लिशर कौन है, इस बुक को पब्लिश किसने किया, तो ICT कंप्यूटर्स ने इसको पब्लिश किया था करके आपको ओके कर देना है। दैट्स इट। ये आप देखिए यहाँ पे सिटिशन आ गया, यहाँ पे कुमार 2000 लिख के आ गया, यानी कि ये इसे हम कहते हैं सिटिशंस। अब दूसरे पे चलते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं नेक्स्ट सिटिशंस। ये हमने कहाँ से लिया, इसका राइटर कौन है, चलिए यहाँ पे देखिए पहला आपको दिखा रहा है ऐड न्यू सोर्स पे चलिए, यहाँ पे बुक ही लिखेंगे और यहाँ पे राइटर है विजय कुमार। यहाँ पे टाइटल है टाइटल कौन सा, बुक का नाम डालते हैं तो कंप्यूटर बुक पार्ट 1। यहाँ पे ईयर डाल दीजिए 2001 और यहाँ पे 22, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिल्ली लीजिए और यहाँ पे पब्लिशर, इसका भी पब्लिशर जो है दोस्तों ICT कंप्यूटर्स ही है करके आपने यहाँ पे ओके किया। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी कुमार V, क्योंकि विजय कुमार था तो यहाँ पे कुमार V 2002 करके इसने दिखा दिया। ये होता है सिटिशंस। इस तरीके से आप सिटिशंस यूज कर सकते हैं, जितना भी यूज करेंगे वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा और दिखाता रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा कि इसका यूज किस तरीके से और कहाँ किया जाता है। मैनेज सोर्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैनेज सोर्स में देखिए यहाँ पे जितनी भी सिटिशंस आपने यूज कर रखे हैं वो सब दिखा रहा है। ये इसमें 2 एक्स्ट्रा दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले यूज करके देखा था, वही दिखा रहा है। तो अगर मैं किसी को भी कॉपी करना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, एडिट करना चाहूँ, न्यू करना चाहूँ, कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल तो मैं डिलीट ही करूंगा। तो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया और मैं 2001 को भी, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, 2 रख लेता हूँ, ये 2 रख लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, दैट्स इट। जो भी मेरे को मॉडिफाई करना था वो मैंने यहाँ मैनेज सोर्स में जाकर के इसको एडिट कर दिया है। यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल में APA बाय डिफॉल्ट रहता है और आपको हमेशा यही यूज करना है, आपको इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होती है दोस्तों? बिब्लियोग्राफी होती है कि ये जो राइटर्स जो आपने इसकी जो डिटेल दी थी, जो यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिखा रहा है, आपको अपने बुक में कहीं ना कहीं इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो जो मैंने सिटिशंस में ऐड किया था वो चीज मैं कहां दिखाना चाहता हूं, आपकी मर्जी है। जनरली हम लोग बुक के लास्ट में दिखाते हैं, आप चाहें तो बुक के स्टार्टिंग में दिखा सकते हैं, जहां मर्जी दिखा सकते हैं। अभी मैं लास्ट में ही चलता हूं, यहां पे देखते हैं।
पेज ब्रेक करके मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इसको यार। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किया। यहाँ बिब्लियोग्राफी आपको दिखा रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें। सिंपली देखिए उन दोनों ही राइटर्स के बारे में जो भी आपने डिटेल्स लिखा था वो डिटेल्स यहाँ पे दिखा दिया है। पब्लिशर का नाम आ गया, कौन से सिटी का है, सब कुछ यहाँ पे आ गया है। तो ये होता है बिब्लियोग्राफी। ये भी आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा या मैं समझाने में समर्थ रहा हूँगा। अब उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ भी रही होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है दोस्तों। ये है क्या? ये होता है एक नया पेज हमने ले लिया है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पहले इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के लिए मैं इंसर्ट में गया, यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर में गया। वैसे अगर आप ऑनलाइन करें तो ऑनलाइन ले सकते हैं, स्टॉक में स्टॉक, और डिवाइस से जो भी पिक्चर आपके कंप्यूटर में है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑनलाइन पिक्चर्स लेने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ऑनलाइन आ जाए तो बेहतर है। यहाँ पे देखिए कोई भी पिक्चर आप लीजिए, प्लेन की पिक्चर लेना है, पिक्चर पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे कोई भी प्लेन है उस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर आया, नहीं आया। एक बार फिर ट्राई करें, नहीं। चलिए दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे ये पिक्चर्स हमने इंसर्ट कर लिया है और अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे कैप्शन का क्या यूज हो सकता है या किस तरीके से हम करते हैं। देखिए मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन पे गया और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट फिगर 1 आ रहा है। आप इस पे ओके कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फिगर 1 आ गया। मैंने दोबारा क्लिक किया दूसरे पिक्चर को, इंसर्ट कैप्शन पे गया, फिगर 2 आ गया। आप देखिए यहाँ पे फिगर 2 आ गया। मैंने इसको भी क्लिक किया और इंसर्ट कैप्शन पे किया, फिगर 3 आ गया। ये इस तरीके से जितने भी पिक्चर्स आपने लिए होंगे इन सभी पिक्चर्स का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आगे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप फिगर की जगह इक्वेशंस भी ले सकते हैं, टेबल्स भी ले सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपको कुछ और यूज करना है तो न्यू लेबल करके भी ऐड कर सकते हैं। ये जो इक्वेशंस क्या होती हैं, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जो कि मैंने इंसर्ट मेन्यू को जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको समझाया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियोस को आप प्लीज देख लें जिससे कि इक्वेशंस के बारे में आपको समझ में आ जाए। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि इसका फायदा क्या है। अभी मैंने यहाँ पे तीनों पिक्चर्स पे फिगर 1, 2, 3 करके मैंने कैप्शन ले लिया है। अब इस कैप्शन को मैं लिंक कर देता हूं किसी दूसरे पेज पे या किसी भी जगह पे जाकर के मैं लिंक करूंगा। लिंक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? लिंक करने के लिए मुझे यहाँ पे आप देखेंगे कि इंसर्ट टेबल फॉर फिगर है, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट नहीं भी करेंगे, आप सीधा ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे फिगर 1, 2, 3 आ गया। फिगर 1 भी 5 नंबर पेज पे है, फिगर 2 भी 5 नंबर पेज पे है, फिगर 3 भी 5 नंबर पेज पे है। इस तरीके से इसने एक कंटेंट बना दिया। अब देखिए अगर मैं कंट्रोल बटन दबा के या कंट्रोल बटन प्रेस करके अगर फिगर 1 पे क्लिक करता हूं तो ये डायरेक्ट मुझे फिगर 1 पे ले जाएगा। मैंने कंट्रोल बटन दबाया, क्लिक किया, देखिए यहाँ पे देखिए अभी आपका कर्सर फिगर 1 पे आ गया ना। अभी आप देखिए यहाँ पे फिगर कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए और फिगर 2 पे क्लिक कीजिए, देखिए आपका कर्सर फिगर 2 पे आ गया। इस तरीके से आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट वो उस लिंक पे पहुंचा देगा। तो दोस्तों ये था, इसे हम कहते हैं कैप्शन। उम्मीद करता हूं कि ये कैप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है क्रॉस रेफरेंस। दोस्तों मैंने क्रॉस रेफरेंस जो है आपको इंसर्ट मेन्यू में नहीं समझाया था क्योंकि मुझे इस वीडियो में समझाना था। तो इस क्रॉस रेफरेंस को यूज करने से पहले मुझे ऑब्जेक्ट को यूज करना होगा। सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इंसर्ट मेन्यू में जाइए और ऑब्जेक्ट में आपको बुकमार्क को यूज करना है। बुकमार्क क्या होता है? मार्क नाम से ही पता चलता है, मार्क, किसी चीज को मार्क करना। अभी देखिए यहाँ पे इतने सारे टॉपिक हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक करके अब बुकमार्क पे जा करके यहाँ पे मैंने बुकमार्क लगा दिया। बुकमार्क में क्या लिख सकता हूँ? द डिस्क लिख सकता हूँ। मैंने द डिस्क लिख दिया। लिख करके आप यहाँ पे जा करके ऐड कीजिए। ये नहीं ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, बुकमार्क पे भी जा सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और ऐड, नहीं आ रहा है। देखिए बुकमार्क, यहाँ पे मैंने बुकमार्क में लिख दिया द डिस्क। द और डिस्क इसके बीच में आपको स्पेस यूज नहीं करना है दोस्तों। अगर आप स्पेस यूज करेंगे तो नहीं लेगा। यहाँ पे आप
इसको अंडरस्कोर करके डिस्क लिख सकते हैं। करके देखिए, ऐड आ गया, ऐड कीजिए। इस तरीके से मैंने फ्लॉपी को किया, फ्लॉपी पे भी जाकर के बुकमार्क कीजिए और यहाँ पे लिखिए फ्लॉपी अंडरस्कोर डिस्क करके ऐड कीजिए। अगर आप यहाँ पे हार्ड डिस्क को करना चाहते हैं तो फिर से बुकमार्क कीजिए और यहाँ पे लिखिए हार्ड अंडरस्कोर डिस्क। इस तरीके से जो मर्जी आप लिख सकते हैं, जितने भी आप बुकमार्क लगाना चाहें बुकमार्क लगा सकते हैं। बुकमार्क लगाने के बाद अब आपको क्या करना होता है, अभी देखिए मैं इस पेज के नीचे में आ जाता हूँ। ये जो क्रॉस रेफरेंस आपको बताना है, रेफरेंस में चलते हैं, यहाँ से क्रॉस रेफरेंस लेते हैं और क्रॉस रेफरेंस में जाने के लिए आप क्लिक करेंगे, बॉटम ऑफ द पेज में आ जाता हूँ। यहाँ पे एक नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं जिससे कि यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब आप क्रॉस रेफरेंस पे जाइए, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स में है, पेज पैराग्राफ है, यहाँ पे हेडिंग है, मैंने हेडिंग लिया हुआ है। यहाँ पे हेडिंग लेकर के इंसर्ट करूँगा, एक एक करके आपको इसको इंसर्ट करना है। जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं सबको आप इस तरीके से ले सकते हैं। चलिए मैंने ये 3 लिया है, जो भी मैंने किया ये करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको 1 बाय 1 आपको मैनेज करना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आप एंटर प्रेस करके इसको ले सकते हैं। ये आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया। अब देखिए अगर कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बींग्स है, क्रॉस रेफरेंस के थ्रू से आपने लिंक बनाया है ये, जिसमें कि आपने पहले बुकमार्क यूज किया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल बटन दबा के क्लिक द फॉलोइंग लिंक पे क्लिक करूं तो आप देखिए कंट्रोल क्लिक करके ओके करता हूं, डायरेक्ट मेरे को कहां पहुंचाया इसने, कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बींग्स पे। अगर मैं यहाँ पे चलूं और यहाँ पे देखेंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको डायरेक्ट पहुंचा दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि क्रॉस रेफरेंस को यूज करने से पहले आपको बुकमार्क यूज करना जरूरी है। अगर बुकमार्क यूज नहीं करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस वर्क नहीं करेगा। उम्मीद कर रहा हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब आता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होता है दोस्तों, ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स में किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को, जो भी आपको लगता है कि यार मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है या किसी भी तरीके से कुछ भी है, उसको मार्क करना है मुझे। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मार्क एंट्री में जाना है। मार्क एंट्री में देखिए दोस्तों, मार्क एंट्री में जाइए और जिस जिस चीज को आपको मार्क करना है ना, आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, यहाँ जो ही क्लिक करेंगे फ्लॉपी डिस्क ऑटोमेटिकली लिख कर आ गया। मार्क पे क्लिक कीजिए, ये मार्क हो गया। दूसरा है फ्लॉपी डिस्क के बाद टाइप ऑफ फ्लॉपी, इसको भी आप सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है ये। मार्क पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कीजिए। ये यहाँ पे सिलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है लेकिन सिलेक्ट होगा। आप यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए हार्ड डिस्क आ गया, मार्क कर लीजिए। इस तरीके से दोस्तों जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपको मार्क करना है ना, इस तरीके से आप उसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, मार्क कर देते हैं। तो मैंने समझाना है इसलिए मैंने 4 चीज़ों को मार्क किया। यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ही आपने मार्क लगाया कि ये एक सिंबल्स बना हुआ आ रहा है। इस सिंबल्स को हटाने के लिए आपको होम पे जाना होगा। होम पे जाने के बाद यहाँ पे ये मार्क है, इस मार्क पे क्लिक कीजिए। सारे के सारे जितने भी सिंबल्स थे वो सारे सिंबल्स हट चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, पेज के नीचे में आते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करके इसको यूज़ करेंगे। अभी आप देखते हैं कि रेफरेंस में आपने मार्क किया। अब यहाँ पे है इंसर्ट इंडेक्स। अब जो ही आप इंसर्ट इंडेक्स करेंगे, क्लिक कीजिए। यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम्स कह रहा है कि जो भी आपने मार्क बनाया है उसको वो 2 कॉलम में दिखाने वाला है। अगर आपको 3 में दिखाना है, 4 में दिखाना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। मैं 2 कॉलम में बाय डिफॉल्ट रखा है मैंने, इसको मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करना है, मैं करके ओके कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने 2 कॉलम में इसको मुझे डिवाइड करके दिखा दिया। जो भी मैंने मार्क किया था सब दिखा दिया है। अब इसको मार्क करने के बाद आप कहते हैं कि कुछ मार्क आपका रह गया, आपको फिर से मार्क करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप दोबारा मार्क में जाएंगे। अभी मार्क करने से पहले आपको ध्यान रहे कि आपका कर्सर इन पॉइंट में से किसी भी पॉइंट्स के सामने होना चाहिए। तो किसी भी पॉइंट्स के सामने लिखिए, मार्क पे क्लिक कीजिए और फिर से आप अपने टॉपिक पे जाइए। आपने कौन सा चीज़ मार्क करना है, आपने मार्क करना है
देख लेते हैं इसके अंदर। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये फीचर को ही मार्क करना है। मैंने यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये फीचर आ गया, मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद क्लोज किया, ये सिंबल आ गया। इस सिंबल को हटाने के लिए दोबारा होम पे जाइए और यहाँ से इस सिंबल्स को हटा दीजिए। अब जहाँ पे भी आपने ये मार्क को इंसर्ट किया है आपको वहीं जाना होगा और यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोबारा रेफरेंस में जाना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, रेफरेंस में जाना है और रेफरेंस में आपको यहाँ पे अपडेट इंडेक्स आएगा। अपडेट पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे जो भी आपने फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर लिया वो अपडेट हो गया और वो किस पेज पे है, पेज नंबर 2 पे है। तो इस तरीके से आप मार्क एंट्री की मदद से आप इस तरीके का टेबल में कंटेंट्स बना सकते हैं जिसको कि आप कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मार्क एंट्री भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक आप लोगों का आ रहा है यहाँ पे मार्क सिटीजन्स। देखिए यहाँ पे आपने मार्क सिटीजन्स यूज किया था, यहाँ पे इंसर्ट सिटीजन्स यूज किया था, यहाँ पे मार्क सिटीजन्स यूज करते हैं। तो मार्क सिटीजन्स के लिए इंसर्ट सिटीजन्स और मार्क एंट्री, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मार्क सिटीजन्स का यूज किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपने सिटीजन्स भी यूज कर रखा है, मार्क एंट्री भी यूज कर रखा है, दोनों भी यूज कर रखा है। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको सिंपली यहाँ पे जहाँ पे ये चाहिए वहां पे आप अपना कर्सर पॉइंट ले जाइए। वैसे या तो आप पेज के फर्स्ट पेज पे ले जाइए या बुक के लास्ट पेज पे ले जाइए, स्टार्टिंग या एंड, जहां भी चाहिए वहां पे आप अपने कर्सर को रख सकते हैं। मार्क सिटीजन्स पे जाइए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेस था, सेस करके यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी ये सेस आई और यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर ऑटोमेटिकली जो भी मार्किंग की थी आपने सेस में, ये यहाँ पे मार्क में आ जाना चाहिए था। एक सेकंड, देखिए मार्क सिटीजन्स में चलते हैं और यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करना है। कैटेगरी हमारा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो था वो सेस था। अगर आपने सेस यूज कर रखा है तो यहाँ पे सेस रखिए और यहाँ पे सिटीजन्स में जाएंगे। कहाँ पे सिटीजन्स, पहला सिटीजन्स था आपका यहाँ पे ये सिटीजन्स था, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाता है। यहाँ पे जाइए और इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है लेकिन सही से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते के साथ ही आप जब भी क्लिक करेंगे तो देखिए सिटीजन्स आ गया और यहाँ पे आप मार्क कीजिए। दोबारा आप सेकंड सिटीजन्स को सेलेक्ट करिए इस तरीके से और सेलेक्ट करके आप क्लिक करेंगे, ये भी अपडेट हो जाएगा। अपडेट करके इसको भी मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद ये जो सिंबल्स आया सिटीजन्स का, इसको हटाने के लिए आपको होम में जाना होगा। होम में जाने के बाद इस मार्क पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिटीजन्स मार्क में जहां पे भी आपको ये चाहिए था वहां पे आप अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे है, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ सेस कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए क्योंकि आपने वहां पे सेस को सिलेक्ट किया था। यहाँ क्लिक करके और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे उसने आपका एक कुमार के नाम से सिटीजन्स इंसर्ट करके दे दिया। तो जितने भी सिटीजन्स आपने यूज किया होगा बाय डिफॉल्ट 1 बाय 1 यहाँ पे बना करके ये एक कंटेंट्स की तरह दिखाएगा कि ये जो सिटीजन्स है ये कहाँ पे है, ये है पेज नंबर 2 पे। अगर आपको अपडेट टेबल करना है तो अपडेट में जाइए और इंसर्ट टेबल में जाकर के जो भी आपने यूज किया होगा वो आप सिटीजन्स में देखेंगे कि कोई दूसरा सिटीजन्स यहाँ पे जो भी लिया होगा आपने, जो ये सब सारी वो है जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट है करके अगर आप ओके कर देते हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो वो यहाँ पे हमने कहीं यूज ही नहीं किया हमारे पेज में, इसलिए वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ। तो जितने भी सिटीजन्स आपने यूज किए होंगे वो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कंटेंट आ जाएगा। ये सेस हेडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि मार्क के अंदर यहाँ पे आपने कैटेगरी को सेस केसेस को यूज किया हुआ है। अगर आपने कोई दूसरा यूज किया होगा तो वो आएगा। तो जितनी भी कैटेगरीज आपने यूज की होंगी वो यहाँ पे आप ले सकते हैं, लेकिन हमने एक ही कैटेगरी यूज किया था इसलिए उसने यहाँ पे सेस ऑप्शन को दिखाया और सेस के अंदर एक ही सिटीजन्स है जो यहाँ पे इंसर्ट करके उसने दिखाया है। तो ये था रेफरेंस मेन्यू के सारे ऑप्शंस। उम्मीद करता हूं कि ये
वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि ये वीडियो बहुत लेंथी है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, तो इस वीडियोस को आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिससे कि इसके सारे ऑप्शंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और ये जब तक समझ में नहीं आए तब तक इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देखते रहें। अगर फिर भी कोई आपको इश्यूज आते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।